अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़हद मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं विटामिन ई के हवाले से कि विटामिन ई जो है ये हमारी बॉडी के लिए किस कदर ज़रूरी होता है और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ये कौन से नुकसानात कर सकता है और उसकी जो अलामत होती हैं वो कौन सी होती हैं और इसका जो ट्रीटमेंट है वो कौन सा होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विटामिन ई जो है ये बॉडी में कैसे काम करता है। विटामिन ई जो है ये बॉडी को ताकत देता है, यानी कि आपका जो इम्यूनाइजेशन सिस्टम होता है उसको मजबूत बनाता है, उसको पावरफुल करता है ताकि कोई भी जो डिज़ीज़ के जरासीम वगैरह हैं वो आप पर अटैक ना कर सकें। इसके अलावा ये आपको पट्ठों को मजबूत बनाता है, आपकी जो जिस्मानी कमज़ोरी होती है उसको ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये आपके जो नाखून हैं उनको मजबूत बनाता है, आपके बालों को मजबूती देता है। बाल झड़ने की जो मेन वजह होती है वो यही होता है कि जब पेशेंट में विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके बाल जो होते हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा ये आपकी बुनाई को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करता है। आपकी जो नज़र होती है उसको फिट रखता है ताकि आपकी नज़र जो है वो कमज़ोर ना हो सके। इसके अलावा विटामिन ई जो है ये मर्दाना बांझपन को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है। अब बात करते हैं कि विटामिन ई की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी अलामत जो होती हैं वो सामने आना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो आप ख़ुद को एग्जामिन कर सकते हैं कि अगर आपके पट्ठों में शदीद दर्द रहता हो, चलने फिरने में, उठने बैठने में दुश्वारी आ रही हो, आपको सुस्ती और काहली हो रही हो, किसी भी काम में कोई किसी किस्म की दिलचस्पी ना हो, इसके अलावा आपको नींद का ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाए और आपके अंदर जो जिनसी ख्वाहिशात हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाए, आपकी जो नज़र है वो दिन ब दिन कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाए, आपको धुंधलापन ज़्यादा स्टार्ट हो जाए, आपको जो चीज़ें हैं वो धुंधलाहट जैसी नज़र आना स्टार्ट हो जाए और जब भी आप बैठकर उठते हैं तो आपको चक्कर अगर आए तो आप समझ जाएं कि ये तमाम जो अलामत हैं ये विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से वक़ूअ पज़ीर हो रही हैं। अब बात करते हैं कि विटामिन ई की अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो हमने किस तरह इस डेफिशिएंसी को ख़त्म करना होता है, किस तरह विटामिन ई बॉडी को देनी होती है ताकि ये बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि आपकी जो बॉडी है वो फंक्शनल हो सके और जो बेहतर काम सर अंजाम दे सके। तो बात करते हैं कैप्सूल ईवियन 400 mg की कि 400 mg कैप्सूल जो होता है ये विटामिन ई के लिए स्पेशली कैप्सूल होता है। इस कैप्सूल के इस्तेमाल से आप अपने अंदर विटामिन की जो डेफिशिएंसी है उसको ख़त्म कर सकते हैं। इसका जो इस्तेमाल करना होता है वो डेली बेसिस पर एक कैप्सूल करना होता है 400 mg का। ये कैप्सूल आप पानी के साथ इस्तेमाल करें, इसके बाद आप दूध का गिलास भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैप्सूल ईवियन के यूज़ करने से कौन से बेनिफिट्स जो हैं या किन मसाइल में हम इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके इम्यूनाइजेशन की कि अगर आपका इम्यूनाइजेशन सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, उसमें जो उसकी पावर है वो कम होती जा रही है, आपका इम्यूनाइजेशन जो है वो कमज़ोर हो चुका है, तो तब आप कैप्सूल ईवियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पट्ठों में शदीद दर्द है, दर्द की वजह से भी आप कैप्सूल ईवियन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आए दिन आपको फ़ीवर हो जाता है, मौसमी फ़ीवर के अलावा भी अगर आप बीमार रहते हैं, आपके जिस्म में दर्दें रहती हैं, आपके घुटनों में दर्दें रहती हैं और आपको सुस्ती बहुत ज़्यादा रहती है तो ये सुस्ती को भी कम करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा अगर आपकी नज़र कमज़ोर है, आपकी नज़र दिन ब दिन जो है कमज़ोर होती जा रही है, आँख में धुंधलापन जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है, तो आप कैप्सूल ईवियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन ई का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है उन हज़रात के लिए जिनके अंदर जिनसी ख्वाहिशात जो हैं वो कम हो गई हैं, चाहे वो मर्द हज़रात हों या फिर ख़वातीन हज़रात हों, ये उन तमाम की जो जिनसी ख्वाहिशात होती हैं उनको बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। अब बात करते हैं कैप्सूल ईवियन के यूज़ करने के बाद कौन से साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सामने आ सकते हैं। आपको मतली हो सकती है, आपको क्या आ सकती है, आपका जो सर है वो भारा भारा रह सकता है, इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है और आपके मैदे में जलन और दर्द भी हो सकती है। लिहाजा जब भी आप कैप्सूल ईवियन का इस्तेमाल करें
अगर इस तरह के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स आपके सामने आए तो आप अपने डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करें, ताकि आपका जो डॉक्टर है वो आपको इसके मुतबादिल कोई और मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब कर सके। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।